ओम शांति। 30-1-79 के अव्यक्त महावाक्य आज सुनेंगे। सर्व बंधनों से मुक्ति की युक्ति। तो बाप दादा आज सभी बच्चों की विशेष धारणाओं को देख रहे हैं। सुनना ये तो जन्म जन्मांतर से करते ही आए हैं, लेकिन इस अलौकिक जन्म में अर्थात ब्राह्मण जीवन में विशेषता है ही धारणा स्वरूप बनने की। तो बाप दादा रिजल्ट देख रहे हैं। हर एक ब्राह्मण बच्चा कर्म करने के पहले त्रिकालदर्शी स्टेज पर स्थित हो, तीनों कालों को जानने वाले बन, कर्म के आदि मध्य अंत को जान कर्म करते हैं और फिर कर्म करते समय साक्षी दृष्टा हो पाठ बजाते हैं। ऐसे पाठ बजाने वाले वर्तमान समय और भविष्य में भी पूज्य स्वरूप बन अनेक आत्माओं के आगे दृष्टांत रूप बनते हैं। त्रिकालदर्शी, साक्षी दृष्टा और फिर दृष्टांत रूप। पहले तीनों कालों को जानकर कर्म करना है, फिर उस कर्म से साक्षी होकर उस कर्म को देखना है। तो क्या बन जाएंगे? पूज्य स्वरूप अर्थात दृष्टांत रूप बन जाएंगे। तीनों ही स्थिति में अभी कहाँ तक पहुँचे हैं? जैसे साकार बाप को देखा, ऐसे फॉलो फादर है। हर कर्म त्रिकालदर्शी बन करने से कभी भी कोई कर्म विक्रम नहीं हो सकता, सदा सुक्रम होगा। त्रिकालदर्शी ना बनने के कारण ही व्यर्थ कर्म व पाप कर्म होते हैं। ऐसे ही साक्षी दृष्टा बन कर्म करने से कोई भी कर्म के बंधन में कर्म बंधनी आत्मा नहीं बनेंगे, क्योंकि कर्म से साक्षी होकर कर्म कर रहे हैं। तो कर्म का फल श्रेष्ठ होने के कारण कर्म संबंध में आएंगे, बंधन में नहीं। तो बंधन आपे ही क्या हो जाएगा? समाप्त। सदा कर्म करते हुए भी न्यारे और बाप के प्यारे अनुभव करेंगे। ऐसी न्यारी और प्यारी आत्माएं अभी भी अनेक आत्माओं के सामने दृष्टांत अर्थात एग्जाम्पल हैं, जिनको देखकर अनेक आत्माएं स्वयं ही कर्मयोगी बन जाती हैं और भविष्य में भी पूजनीय बन जाती हैं। सर्व संबंध बाप के साथ जोड़ना अर्थात सर्व बंधनों से मुक्त होना। दूसरा तरीका क्या है बंधनों से मुक्त होने का? बाबा ने बताया सर्व संबंध बाप से हैं तो बंधन मुक्त हैं। अगर किसी भी प्रकार का बंधन अनुभव करते हैं तो इसका कारण है उस संबंध का अनुभव नहीं है, संबंध नहीं है बाबा से। देह के बंधन का कारण है देही का संबंध बाप से नहीं जोड़ा है। बाप की स्मृति और देही स्वरूप की स्मृति की धारणा नहीं हुई है। पहला पाठ कच्चा है। सेकंड में देह से न्यारे बनने का अभ्यास सेकंड में देह के बंधन से मुक्त बना देता है। स्विच ऑन किया और भस्म। जैसे साइंस के साधनों द्वारा भी वस्तु सेकंड में परिवर्तन हो जाती है, वैसे साइलेंस की शक्ति से देही के संबंध से बंधन खत्म हो जाते हैं। परधर्म में स्थित होना सहज होता है या स्वधर्म में? बाबा पूछ रहे हैं। हमारा स्वधर्म है देही अर्थात आत्मिक स्वरूप, और परधर्म क्या है? देह स्वरूप। तो बाबा कहते कौन सा सहज है? दूसरे नंबर का बंधन है मन का बंधन। इस मन के बंधन का साधन है सदा मन मना भव। ये पहला मंत्र सदा जीवन में अनुभव करते हो। सदा एक बाप दूसरा ना कोई। ये पहला वायदा निभाना अर्थात मन के बंधनों से मुक्त होना। तो सदा ये तीन बातें याद रखो, त्रिकालदर्शी, फिर साक्षी दृष्टा और उसकी रिजल्ट विश्व के आगे दृष्टांत रूप एग्जाम्पल बन जाएंगे। इस स्थिति को सदा याद रखो तो सदा बंधन मुक्त जीवन मुक्त अवस्था का अनुभव करेंगे। होने से पहले ही अवस्था जाएंगे तो सही जीवन मुक्त में, लेकिन यही अवस्था बनेगी।
फिर बाबा कहते स्नेह का सबूत है ही समान बनना। जिस स्टेज से बाप का स्नेह है ऐसी स्टेज को पाना। और इस रिजल्ट को प्रैक्टिकल में लाने के लिए विशेष धारणाएं याद रखो, मधुरता और नम्रता। इन विशेष 2 धारणाओं से सदा विश्व कल्याणकारी महादानी वरदानी बन जाएंगे और सहज स्नेह का सबूत दे सकेंगे। तो समझा अभी क्या करना है? ये करना है और कुछ छोड़ना भी है। अब बाबा कहते छोड़ना क्या है? ज्ञानी तो आत्मा होने के कारण भक्ति के संस्कार, भिखारी बन मांगने का व सिर्फ बाप की महिमा व कीर्तन गाने का, मन द्वारा यहाँ वहाँ भटकने का, अपने खजानों को व्यर्थ गंवाने का, ये पुराने संस्कार सदा के लिए समाप्त करो। अर्थात पुराने संस्कारों का संस्कार करो। ये है छोड़ना। तो अब समझा क्या करना है, क्या छोड़ना है। ज्ञानी तो आत्मा अर्थात सदा विजयी। फिर बाबा ने कहा जितना भी बड़ा विश्व में प्रसिद्ध नामी ग्रामी धनवान हो, लेकिन आपके आगे सब भिखारी हैं। अब ऐसा समय प्रैक्टिकल में देखेंगे। जो नामी ग्रामी धनवान अभी सुनने के लिए तैयार नहीं हैं, जिन्हें सोचने की फुर्सत नहीं है, वो सब आपके आगे भिखारी की क्यू में होंगे, तरसेंगे, तड़पेंगे 1 सेकंड के सुख के लिए। ऐसे समय पर आप सभी महादानी स्टेज पर स्थित हो, सबको दान देंगे। तो इतना नशा रहता है कि हम विश्व के सबसे माला माल हैं। शुरू में भी स्थापना के समय अखबार में क्या डलवाया था? लोगों ने कहा ओम मंडली गई की गई, और बाप ने डलवाया ओम मंडली सारे वर्ल्ड में रिचेस्ट है, माला माल है, सब भूखे मर सकते हैं, लेकिन बाप के बच्चे भूखे नहीं मर सकते, क्योंकि अमर भव का वरदान मिला हुआ है, और जो वरदानी है वो सदा माला माल है। तो ऐसा नशा और खुशी सदा कायम रहे, कभी कभी नहीं। अमर भव अर्थात निरंतर सदा खुशी में बाप के साथ समानता की रास खेलते रहो। बाप के साथ रास भी वही खेलेंगे जो समान होंगे। सदा समानता ही रास है। बाप समान है तो माना रास ही है। फिर बाबा ने कहा वैसे तो धरनी अभी परिवर्तन होती जा रही है। अभी सबके कानों में यह आवाज़ गूंजने वाला है कि अगर सत्य कार्य है तो इन्हों का ही है। सब तरफ से निराश होंगे और इसी तरफ आशा का दीपक दिखाई देगा। इसके लिए संपर्क बढ़ाओ। समय पर संपर्क नहीं, सदा संपर्क। संपर्क में आने वालों को आगे बढ़ाते चलो। कोई ना कोई प्रोग्राम समय प्रति समय रखते हो ना, तो हर वर्ष हर वर्ग की सेवा करनी है। अंत में कोई उलाहना न दे कि हमें नहीं बताया। इसलिए सब धर्म वालों को संदेश जरूर देना है। फिर बाबा ने कहा तमोगुनी वातावरण का प्रभाव तो नहीं पड़ता है। जो सदा बाप को अपना साथी बनाते हैं और साक्षी हो पाठ बजाते हैं, वो सदा न्यारे होंगे। जैसे वाटरप्रूफ होता है ना, कितना भी पानी पड़े लेकिन एक बूंद भी असर नहीं करेगी। ऐसे सदा माया प्रूफ हो कि माया का असर होता है। जब बाप के साथ का किनारा करते हो तब असर होता है। किनारा देखकर माया अपना वार कर देती है। सदा साथ रहो तो माया का वार नहीं हो सकता। सभी बच्चों को माया जीत बनने का वरदान है, लेकिन माया जीत का पेपर तो होगा ना। पास नहीं होंगे तो पास विद ऑनर कैसे कहलाएंगे। सदा याद रखो कि सर्वशक्तिवान के साथ हैं। अगर कोई बहादुर का साथ होता है तो कितना निर्भय रहते हैं। ये तो सर्वशक्तिवान का साथ है, तो कितना निर्भय रहना चाहिए। सदा अपने भाग्य का सितारा चमकता हुआ देखो। दुनिया वाले आज भी आपके भाग्य का वर्णन कर रहे हैं, तो अपने भाग्य का सितारा देखते रहो। फिर बाबा कहते सभी डबल लाइट हो ना, किसी भी प्रकार का बोझ अनुभव ना हो। ये है डबल लाइट। डबल लाइट अर्थात बिंदु स्वरूप आत्मा में भी कोई बोझ नहीं, और जब फरिश्ते बन जाते हो तो उसमें भी कोई बोझ नहीं। तो या तो अपना बिंदु रूप याद रहे
या कर्म में फरिश्ता स्वरूप। ऐसी स्टेज पर स्थित होने से कितना भी बड़ा कार्य ऐसे अनुभव करेंगे जैसे करण करावनहार करा रहे हैं। निमित्त समझेंगे तो डबल लाइट रहेंगे। ट्रस्टी अर्थात डबल लाइट, गृहस्थी अर्थात बोझ वाला। तो ट्रस्टी होकर चलने से बोझ भी नहीं और सफलता भी ज़्यादा, और गृहस्थी समझने से मेहनत भी ज़्यादा और सफलता भी कम। तो सदा डबल लाइट स्वरूप की स्मृति की समर्थी में रहो, तो कोई भी पहाड़ जैसा कार्य भी राई नहीं लेकिन रुई जैसा हो जाएगा। राई फिर भी सख्त होती है लेकिन रुई उससे भी हल्की। तो रुई के समान अर्थात असंभव भी संभव हो जाएगा। फिर बाबा कहते, सदा अपने को श्रेष्ठ आत्मा समझते हुए हर संकल्प और कर्म श्रेष्ठ करते हो, क्योंकि जैसी स्मृति होती है वैसी स्थिति स्वतः ही बन जाती है। तो स्मृति रहती है कि हम महान श्रेष्ठ आत्मा हैं। स्मृति को सदा चेक करो कि निरंतर विशेष आत्मा ही रहती है या चलते चलते साधारण बन जाती है। सदा अपना ऑक्यूपेशन कि मैं विश्व में ब्राह्मण चोटी हूँ, सदा अपने मस्तक पर स्मृति का तिलक लगा हुआ हो। लौकिक रीति से भी ब्राह्मण तिलक लगाते हैं ना, तो ये निशानी अब संगम युग की है। तो सदा तिलक कायम रहता है, माया मिटाती तो नहीं है, सदा टेंशन रहे तो स्मृति का तिलक अमिट और अविनाशी रहेगा। अच्छा, ओम शांति।